मैं पिछले कुछ हफ्तों से सिर्फ एनिमे कंज्यूम ही नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लोर भी कर रहा था। मैं वो एनिमे देख रहा था जिनके थंबनेल उतने फ्लैशी नहीं है, जिनके एडिट्स इंस्टाग्राम पर वायरल नहीं है और जिनके फैंडम्स उतने लाउड नहीं है। मैं स्पेशली वो एनिमे ढूंढ रहा था जिनको एल्गोरिथम पुश नहीं करता। और जब मैं एनिमे एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम ज्यादातर वही एनिमे देखते हैं जो पॉपुलर होती हैं, लेकिन जो एनिमे तुम्हें तोड़ देती हैं वो अक्सर अंडररेटेड ही रह जाती हैं। क्योंकि मास ऑडियंस को कंफर्ट चाहिए, लेकिन ओवर थिंकर्स वो लोग कंफर्ट नहीं ढूंढते, वो चाहते हैं कि उनको एनीमे तोड़ दे, वो डिस्कम्फर्ट चाहते हैं। मैं उन स्टोरीज को ढूंढ रहा था जहाँ पे उनकी फाइट्स नहीं, उनका साइलेंस लाउड हो, जहाँ विलन से ज्यादा तुम्हारा दिमाग तुम्हें अटैक करे और जहाँ तुम्हें एंडिंग सेटिस्फाई नहीं डिस्टर्ब करे। आज जो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो बेस्ट एनीमे लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट उन लोगों के लिए है जो रात में 2 बजे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। तो पहले नंबर की जो एनीमे है उसका नाम है द टटामी गैलेक्सी। ये एनीमे 2010 में आई थी और इसका बस एक ही सीजन है। ये एनीमे तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगी, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगी। सेम प्रोटैगनिस्ट, डिफरेंट टाइमलाइंस एंड डिफरेंट डिसीजंस। इसका हर एक एपिसोड एक ऑल्टरनेटिव लाइफ है और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड था। ये एनीमे तुम्हें बता दिया कि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है। तुम्हारे मन में कभी ना कभी एक चीज जरूर आई होगी कि यार अगर मैं ये वाली चॉइस ना लेके कोई दूसरी चॉइस लेता तो क्या होता। तो ये एनीमे तुम्हें वो दूसरा चॉइस दिखाती है और धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि कोई भी रूट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रिग्रेट हर रूट में होता है। तो अगले नंबर पे आती है पैरानोया एजेंट। तो भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये कोई कंफर्टेबल शो नहीं है, ये तुम्हारी सबकॉन्शियसनेस को एक्सपोज करता है। इसमें एक मिस्टीरियस अटैकर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि विलन कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि रियल विलन एक कलेक्टिव एस्केपिज्म है। क्योंकि सोसाइटी प्रेशर से भागती है और इंडिविजुअल्स गिल्ट से भागते हैं। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम लोग उन्हें एक फिक्शनल मॉन्स्टर बना देते हैं। रिलेटेबल लग रहा है ना? तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो हमारी नेक्स्ट एनिमे है वेलकम टू द NHK। अब ये एनिमे थोड़ा डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें जज नहीं करता, ये तुम्हें सीधा मिरर पकड़ा देता है। सोशल एंजाइटी, आइसोलेशन, मेन कैरेक्टर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में घुस जाता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि रियल वर्ल्ड का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और सच बोलना, कितनी बार तुमने अपनी लाइफ को डिले किया है, मतलब कल से करूंगा या फिर अभी मेरा मूड नहीं है। तो ये एनिमे तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे सच दिखाने वाला है, तो जब भी बैठना रेडी होके बैठना। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। ये एनिमे देखने के बाद तुम सेम इंसान नहीं रहोगे। ये एनिमे कुछ सवाल करती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम इंटरनेट को डिफाइन करते हो या इंटरनेट तुम्हें डिफाइन करता है। अगर तुम्हारा डिजिटल वर्जन तुम्हारे रियल वर्जन से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो रियल तुम कौन हो। ओवरथिंकर्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, और ये एनीमे इस सवाल को डिसमेंटल करता है। और अब चलते हैं हमारी लिस्ट की सबसे लास्ट एनीमे की तरफ, मुशीशी। ये एनीमे स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा लाउड है तो ये एनीमे तुम्हें एक साइलेंस का टेस्ट देगा। इसका हर एक एपिसोड एक क्वाइट फिलोसॉफिकल स्टोरी है। कोई फ्लैशी फाइट्स नहीं, कोई ड्रामेटिक स्पीचेस नहीं, बस एग्जिस्टेंस। देखो, ओवरथिंकिंग कोई एस्थेटिक ट्रेट नहीं है, ये एग्जॉस्टिंग है। लोग कहते हैं कि तू इतना सोचता क्यों है, लेकिन सच बताऊं तो ओवरथिंकिंग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। तुम प्रिडिक्ट करते हो, तुम एनालाइज करते हो और तुम प्रिपेयर करते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपनी लाइफ को जीने से ज्यादा कैलकुलेट करने लगते हो। और ये सारी एनीमे जो मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें उस कैलकुलेशन से थोड़ा ब्रेक देंगी। अगर आपने इनमें से कोई भी एनीमे देखी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप ये सारी एनीमे देख लो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही एनीमे का कंटेंट लाता रहता हूँ।